आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। आप सबको लग रहा होगा मैं काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रही हूँ। इसके पीछे कारण है, मैं काफ़ी समय से श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार कर रही थी, जो अब पूरा हो गया है। श्रीमद् भगवत गीता का ग्रंथ देखने में बहुत छोटा है, परंतु इसमें उच्च कोटि का ज्ञान भरा हुआ है। इस ज्ञान को मेरे लिए हासिल करना आसान कार्य नहीं था और आप सबके सामने तो प्रस्तुत करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, परंतु यह श्री कृष्ण भगवान की कृपा से पूरा हुआ। अब मैं आने वाले समय में आपको अष्टवक्र जी की गीता सुनाऊंगी, जिसमें अष्टवक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दिया। परंतु इस अष्टवक्र जी की गीता को मैं कुछ समय के बाद शुरू करूंगी, दिवाली के बाद शुरू करूंगी, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीजन है और इन दिनों घर पर काम बढ़ जाता है। फिर मेरा अपना एक बिजनेस भी है, इन दिनों वहाँ पर भी थोड़ा दिवाली की वजह से काम बढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर मैं आगे निरंतर दिवाली के बाद फिर से अपनी अष्टवक्र जी की गीता का प्रचार करूंगी। जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसके एक एक अध्याय में बहुत ज्ञान भरा हुआ है। यह जो सारे ग्रंथों में जो ज्ञान है, इस श्रीमद् भगवत गीता में भरा हुआ है। जब तक मैं कुछ नया, जब तक मुझे श्री कृष्ण भगवान की तरफ से कुछ नया आदेश नहीं होता, तब तक मैं इसी श्रीमद् भगवत गीता की कुछ अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर करती रहूंगी। जो श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय है, ध्यान योग, इसमें बहुत काम आने वाली बातें हैं। यह हमें योग से जुड़ना सिखाते हैं। योग से जो जुड़ते हैं तो काफ़ी बीमारियों से हमारा बचाव हो जाता है। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ताली बजाने से हम कीर्तन में भी ताली बजाते हैं और योग में भी हम ताली बजाते हैं। इससे हमारा काफ़ी बीमारियों से हमारा बचाव होता है। जब हम अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं तो यह भी हमें अंदर से और बाहर से स्वच्छ और मजबूत बनाती है। फिर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यह भी हमें काफ़ी बीमारियों से बचाती है, जैसे कि आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी बीमारियों से बहुत से नौजवान ग्रस्त हैं। यह हमें बाहर निकालती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इन बीमारियों से तो हमारा बचाव होता ही है, और जो निरंतर निरंतर मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उन्हें अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं और हम लोग भी समझते हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं वही भक्त हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उनको वह जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, वहीं पर उनको परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये बातें तो बहुत से लोगों ने सुनी होगी कि घट घट में राम है, परंतु घट घट में राम है तो फिर देखे किसने। लेकिन जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने वही घट घट में राम के दर्शन करते हैं। जो हमारा श्रीमद् भगवत गीता का जो छठा अध्याय है, यह हमें योग से जुड़ने के लिए कहता है, मेडिटेशन से जुड़ने के लिए कहते हैं। मैं आने वाले जो मेरी वीडियोज़ हैं, मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता की ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी बातें आप सबको बताती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय माता दी।